नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है बीएसटीसी का एग्जाम होने वाला है आपके 30 जून को। कब होने वाला है? 30 जून को दोस्तों। उसी के लिए आपके लिए दोस्तों मैं 150 नंबर पक्के करने वाला हूं। यदि आपने हमारा ये राजस्थान जीके का प्रैक्टिस सेट देख लिया तो दोस्तों आपके निश्चित प्रतिदिन यदि आप हमारे चैनल से राजस्थान जीके की क्लासें अटेंड कर रहे हैं तो आपके 50 में से 45 प्रश्न निश्चित सही करने वाले हो दोस्तों। 5 प्रश्न ही दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूं, 1 से 5 प्रश्न ही आप गलत करोगे, 45 प्रश्न आप निश्चित है सही करोगे यदि आपने हमारे चैनल से तैयारी की होती दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के अंदर 50 महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। हर एक प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और बीएसटीसी 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैं बता दूं चैनल दी बेस्ट है। चैनल के ऊपर प्रतिदिन राजस्थान जीके, शिक्षण, अभिरुचि, बीएसटीसी, हिंदी, इंग्लिश प्रतिदिन क्लासें अपलोड होती है दोस्तों। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों। पहला प्रश्न, प्रतिहार वंश का शासक जिसने गंगा में जल समाधि ली थी। बताइए दोस्तों, प्रतिहार वंश का वह कौन सा शासक है जिसने गंगा में जल समाधि ली थी। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला मिहिर भोज, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल द्वितीय या महिपाल प्रथम। दोस्तों किसने दोस्तों गंगा में जल समाधि ली थी प्रतिहार वंश के अंदर? ये ली थी आपके नागभट्ट द्वितीय ने दोस्तों। अगला प्रश्न, अरबी यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार शासक को अरबों का अमित्र व इस्लाम की दीवार कहा था दोस्तों? किसको कहा था? महिपाल प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय या मिहिर भोज को दोस्तों? किसको कहा था दोस्तों बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आपके कहा था मिहिर भोज को दोस्तों। अगला प्रश्न, अरबी यात्री अलम सूदी किसके काल में भारत आया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, एग्जाम के अंदर कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है और आपके बीएसटीसी के अंदर ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। बताइए दोस्तों, अलम सूदी किसके काल में भारत आया था? यह आया था आपके महिपाल प्रथम के काल में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन ग्रंथों की रचना राजशेखर द्वारा की गई थी? प्यारे दोस्तों बताइए, राजशेखर के द्वारा किन ग्रंथों की रचना की गई थी? ये आपके कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा इसकी भी की गई थी। प्रचंड पांडव, हरविलास इसकी भी, बाल रामायण और बाल भारत इन सभी की दोस्तों रचना है वह किसकी रचना है? सारी की सारी यह है दोस्तों राजशेखर की। किसकी है? राजशेखर की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? कौन सा अभिलेख देता है? ये देता है आपके घटियाला अभिलेख। अगला प्रश्न, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं आपके ब्राह्मण दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं स्मृति का उल्लेख किया दोस्तों? किस विदेशी यात्री ने किया दोस्तों? ये किया आपके सुलेमान ने। अगला प्रश्न, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम व महिपाल का दरबारी कवि कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न, कौन था दरबारी कवि? प्यारे दोस्तों बताइए, राजशेखर। अगला प्रश्न, आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? प्यारे दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार, चौहान, गुहिल, सिसोदिया या राठौड़ के? बताइए प्यारे दोस्तों, आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? यह है आपके गुर्जर प्रतिहार काल के। अगला प्रश्न, नागभट्ट प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? नागभट्ट प्रथम था आपके गुर्जर प्रतिहार से। अगला, चौहान वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष किसको कहा जाता है? प्यारे दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है, चौहान वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है प्यारे दोस्तों वासुदेव को। अगला, हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया, जो हमीर महाकाव्य है दोस्तों उसके अंदर चौहानों को क्या बताया गया? चंद्रवंशी, ब्राह्मण, यदुवंशी या सूर्यवंशी? क्या बताया गया दोस्तों? सूर्यवंशी हमीर महाकाव्य के अंदर। अगला प्रश्न, चौहान राजवंश का संस्थापक शासक कौन है? चौहान वंश का संस्थापक शासक है वासुदेव। अगला प्रश्न, सांबर के चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? प्यारे दोस्तों अहि छेत्रपुर। अगला प्रश्न, अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? अजमेर शहर का संस्थापक था अजयराज।
अगला प्रश्न, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांभर झील का निर्माण कार्य किस चौहान शासक ने करवाया था? किस चौहान शासक ने? वासुदेव चौहान ने प्यारे दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में से किस स्रोत से चौहान वंश की जानकारी प्राप्त नहीं होती है? नहीं होती किसके? घटियाला शिलालेख से। अगला, चौहानों की कुल देवी शाकंभरी माता सांभर का मंदिर निर्माण किस शासक ने करवाया था दोस्तों? जो शाकंभरी माता है सांभर के अंदर इनका मंदिर है, ये चौहानों की कुल देवी थी। ये दोस्तों इसके मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? वासुदेव चौहान के द्वारा। अगला, अजमेर में रानी सोमलेखा के सिक्के मिलते हैं, ये किस चौहान शासक की रानी थी? ये थी दोस्तों आपके अजय राज की। अगला प्रश्न, चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान का जन्म किस स्थान पर हुआ था दोस्तों? ये हुआ था आपके आहीन पाटन के अंदर। अगला प्रश्न, मेवाड़ के किस शासक के काल में पीछू नामक बंजारे ने अपने बेल की स्मृति में पिसोला झील का निर्माण करवाया था दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बताइए। राणा लक्ष्य सिंह के समय। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय किसके नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर किया था दोस्तों? आपके सामने 4 विकल्प है, कर्मावती, नागमती, पद्मिनी या फूल कंवर के समय। बताइए दोस्तों, किसके नेतृत्व में महिलाओं ने 1303 ईस्वी के अंदर चित्तौड़ पर आक्रमण के समय महिलाओं ने जोहर किया था? पद्मिनी के समय। अगला, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? बताइए दोस्तों, किस राजकुमारी? चारुमती से। अगला प्रश्न, 1679 में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का मुख्य प्रमुख कारण क्या था प्यारे दोस्तों? बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम के अंदर पूछा गया है दोस्तों। इस विकल्प 4 विकल्प आपके सामने ए ब सैद है। औरंगजेब द्वारा 1679 में हिंदुओं पर पूर्ण जजिया कर लगाना, यही उसका प्रमुख कटुता का कारण माना गया है दोस्तों। अगला, हल्दीघाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किस सेना नायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे थे दोस्तों? बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कौन सा विकल्प आपके सामने जो कूट दिया हुआ है, सही कूट का आपको क्या करना है? चयन करना है। पहला दोस्तों, अब्दुल रहीम खान ए खाना, बिल्कुल सही है। शाहबाज खान, ये भी सही है। जगन्नाथ कछुआ, ये भी सही है। जो दोस्तों विकल्प द है आपके सामने, सही हो जाएगा। 1632 और गोल का संबंध किससे है? 1632 और गोल का संबंध किससे है? मेवाड़ राज्य में सामंतों की श्रेणियों से। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम की दृष्टि से बिल्कुल सही है? बताइए कौन सा सही है? जेतर सिंह, तेज सिंह व समर सिंह। अगला प्रश्न, कला विद्यालय चितौनी ओवरी का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बताइए दोस्तों, जो चितौनी ओवरी है उसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? यह करवाया था आपके जगत सिंह प्रथम के द्वारा। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकाटू की उपाधि धारण की थी? किस राजपूत शासक ने की थी? आपके महाराणा राज सिंह ने। अगला, महाराणा प्रताप की सेना ने मुगल सेना को किस युद्ध में बुरी तरह पराजित किया था? बताइए प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिवेर के युद्ध में। अगला प्रश्न, किशनगढ़ रियासत के संस्थापक किशन सिंह मारवाड़ के किस शासक के पुत्र थे? ये किस शासक के? मोटा राजा उदय सिंह के। अगला, किशनगढ़ राज्य की स्थापना किशन सिंह द्वारा कब की गई थी? ये की गई थी दोस्तों आपके 1611 ईस्वी के अंदर। अगला प्रश्न, मारवाड़ के शासक गज सिंह की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? गज सिंह की मृत्यु ये हुई थी आपके आगरा के अंदर। अगला, जोधपुर में गुलाब सागर व रानी सागर तालाब का निर्माण किसने करवाया था? बताइए प्यारे दोस्तों, जो गुलाब सागर और रानी सागर तालाब है जोधपुर के अंदर, इसका निर्माण गुलाब राय के द्वारा करवाया गया। अगला, मारवाड़ के शासक राव मालदेव का 1531 ईस्वी में राजा अभिषेक किस स्थान पर हुआ था? बताइए दोस्तों, राव मालदेव का 1531 ईस्वी के अंदर राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? यह हुआ था आपके सोजत के अंदर। अगला, किस महिला को मारवाड़ की पन्ना कहा जाता है? मारवाड़ की पन्ना गोराधाई को कहा जाता है प्यारे दोस्तों। अगला,
महाराणा अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कंवरी का विवाह किस मुगल शासक ने करवाया था? बताइए दोस्तों, इंद्र कंवरी का विवाह किस मुगल शासक से हुआ था? सरगसियर से। अगला प्रश्न, अजीत सिंह का मारवाड़ का राज्य दिलाने में किसका प्रमुख योगदान था? बताइए दोस्तों, अजीत सिंह को मारवाड़ का राज्य दिलाने के अंदर किसका प्रमुख योगदान माना गया है? दुर्गादास राठौड़ का। अगला प्रश्न, अकबर ने किस सेनापति ने जोधपुर पर अधिकार किया था? दोस्तों, जो अकबर है उसके किस सेनापति ने जोधपुर पर अधिकार किया था? यह किया था हुसैन कुली खान ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नमक की झील पर जयपुर व जोधपुर रियासतों का साझा अधिकार था? सांबर झील के ऊपर। अगला, राजस्थान में सर्वप्रथम गंगा नहर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? गंगा नहर का निर्माण हुआ था दोस्तों आपके महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। अगला, बीकानेर के राठौड़ शासकों का राज तिलक किन के द्वारा किया जाता था? यह किया जाता था दोस्तों आपके गोदारा जाति के द्वारा। अगला, बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 ईस्वी में किस अभियान पर भेजा गया था? राय सिंह को 1593 ईस्वी के अंदर किस अभियान पर भेजा गया था? ठट्टा के ऊपर। अगला, अकबर ने शमशाबाद तथा नूरपुर की जागीर किस राठौड़ शासक को दी थी? बताइए दोस्तों, किसको दी थी? राय सिंह को। अगला, औरंगजेब ने किस शासक को महाराजा व माही भ्रातृ की उपाधि दी थी? किसको दी थी प्यारे दोस्तों? ये दी थी आपके अनूप सिंह को। अगला प्रश्न, बीकानेर के किस शासक ने देशनोक में स्थित करणी माता के मंदिर का निर्माण करवाया था? करणी माता के मंदिर का निर्माण महाराजा करण सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न, बीकानेर के किस शासक को जंगलदर बादशाह भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है प्यारे दोस्तों? राव बिक्का को। अगला, खानवा के युद्ध में बीकानेर के राव जयसिंह ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? प्यारे दोस्तों, किसके नेतृत्व के अंदर भेजी थी? राव कल्याणमल के नेतृत्व के अंदर। अगला प्रश्न, बीकानेरी चित्रकला की शुरुआत किसके काल से मानी जाती है? बीकानेरी चित्रकला की शुरुआत किसके काल से मानी जाती है प्यारे दोस्तों? ये मानी जाती है आपके राय सिंह के। अगला प्रश्न, किसके शासन काल में दयाल दास ने बीकानेर राठौड़ारी ख्यात नामक कृति की रचना की थी? बताइए दोस्तों, किसके शासन काल में की थी? ये की थी महाराजा रतन सिंह के शासन काल के अंदर दोस्तों। तो दोस्तों, ये थे आपके जो राजस्थान जीके है, जो न्यू राजस्थान जीके है, हिस्ट्री से संबंधित आज आपकी क्लास थी। 50 टॉप मोस्ट प्रश्न थे इस क्लास के अंदर। आई होप क्लास सभी को पसंद आई होगी दोस्तों। जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आ रहा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना है और क्या करना है प्यारे दोस्तों, 50 प्रश्न में से जितने भी प्रश्न आपके सही होते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर बताना, जिससे आपको क्या होगा, आपकी राजस्थान तैयारी, जो राजस्थान जीके है उसकी तैयारी किस प्रकार की चल रही है आपको आकलन हो सकेगा दोस्तों। एग्जाम के अंदर हूबहू ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। यदि आपने 50 में से 45 प्रश्न सही नहीं किए तो आपको कॉलेज नहीं आवंटित होगा दोस्तों। आपको ध्यान लगाकर राजस्थान जीके के अंदर शिक्षण अभिरुचि के अंदर सबसे ज्यादा स्कोर करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत प्यारे दोस्तों।